हेलो, नमस्कार। मैं सत्यम आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसके पहले भी मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ अपने चैनल पे। अभी कुछ दिनों से कुछ टेक्निकल इशू के कारण और कुछ और भी इधर उधर का भी इशू था, तो उसके वजह से वीडियो बन नहीं पा रहा था। तो आई होप कि अब से डेली वीडियो बनेगा और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे टॉपिक से जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं उनसे क्वेश्चन और कितने जल्द से जल्द हम बना सकते हैं उसको, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजिबिलिटी के रूल, जैसे विभाज्यता के नियम बोलते हैं उसको हिंदी में। हर एक एग्ज़ाम में इससे रहता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, इस हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक न एक हमेशा देखने को मिलता है। और इसमें सभी लोग यूट्यूब पे पढ़ा रखे हैं कि विभाज्यता का नियम, चाहे आप लोग पढ़े भी होंगे, पहले भी लग रहा होगा कि क्या है, फिर वही पढ़ाना है। लेकिन आपको इसमें देखने को मिलेगा कि कुछ नया तरीका बताऊंगा कि कैसे जल्दी से जल्द कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि सबसे पहले 2, 4, 8, 16, 32, ठीक है, डॉट डॉट एन टर्म तक भी जा सकते हैं हम लोग ऐसे, लेकिन ज़्यादा इतना तक पूछता नहीं है, मिनिमम 2, 4, 8 तक ही रहता है। उसके बाद क्या होता है कि रूल ऑफ डिजिबिलिटी ये बना क्यों है, इसके बारे में भी जानेंगे कि क्यों बना है और कहाँ से आया है, इसके बारे में भी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोई चीज़, अब कहेंगे कि डिवीज़न से बनता है डिजिबिलिटी। अब डिवीज़न कितना होता है, तो डिवीज़न 2 टाइप्स का होता है। अब देखते हैं कि डिवीज़न 2 टाइप्स का कैसे होता है। सब सोचता हो कि डिवीज़न 1 टाइप का होता है, लेकिन डिवीज़न 2 टाइप्स का होता है। अब देखते हैं कि क्या क्या होता है डिवीज़न में 2 टाइप्स। इसमें 2 टाइप्स ये होता है, या तो इसमें रिमाइंडर कुछ एक नंबर आएगा, या फिर रिमाइंडर इसका 0 होगा। यही ना हो सकता है। अगर हम किसी संख्या को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, किसी नंबर को, जैसे मान लेते हैं कि हम 13 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आएगा। 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हम बचपन में सीख चुके हैं कि ऐसे डिवाइड करते हैं। ऐसे 13 हो गया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 छक 12 लगेगा, 1 बच जाएगा। यही ना करते हैं। तो ये क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। एक होगा क्या कि डायरेक्ट हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में, 5 बार में 10 लग जाएगा, मतलब रिमाइंडर यहाँ कुछ भी नहीं है। तो ये 2 टाइप्स का डिवीज़न होता है। इसमें क्या होता है 2 टाइप्स के डिवीज़न में कि सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि जैसे डिवाइड करते हैं तो एक फिक्स पैटर्न हमको पता चलता है। डिवाइड करते तो एक फिक्स पैटर्न पता चलता है कि 2 से डिवाइड करने पे लास्ट में रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 से क्या होता है, 4 से क्या होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि पूरे नंबर को डिवाइड करेंगे। इससे पता चलेगा कि कुछ नंबर को हम लोग, जैसे इसमें क्या था, 13 को डिवाइड किए तो 2 से डिवाइड किए, रिमाइंडर 1 बच रहा है। अगर हम क्या करते इसमें यूनिट प्लेस पेज पे सिर्फ 3 में डिवाइड कर देते तो पता चलता क्या कि 1 रिमाइंडर आएगा। ठीक, अब आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि क्या क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो देखिए रूल ऑफ डिजिबिलिटी। ठीक है, इसमें क्या है कि हम पता करते हैं कि नंबर कैसे आया है। ठीक, इसमें हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ लास्ट यूनिट ही क्यों देखें। जैसे 2 से डिवाइड करने का क्या नियम है, याद रखना, ये कुछ चीज़ें हैं कि याद रखना पड़ता है। ठीक है, 2 से डिवाइड करने का क्या नंबर है कि इसमें लास्ट 1 डिजिट देखना होता है। ठीक, 4 में क्या होता है कि ये क्या है, 2 का पावर 1 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2। इसमें क्या होगा, लास्ट 1 डिजिट की जगह 2 डिजिट हो जाएगा, क्योंकि पावर में 2 था तो लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। ठीक, यहाँ पे 8 है, मतलब 2 का पावर 3 है, इसमें क्या देखेंगे, लास्ट का 3 डिजिट। अब क्या है, 16 है, मतलब 2 का पावर ये 4 है, इसमें क्या करेंगे कि लास्ट का 4 डिजिट देखेंगे, 4 डिजिट। अब क्या है कि लास्ट का 1 डिजिट और 2 के, ये बार बार थोड़ा रुकना पड़ रहा है, थोड़ा लाइट का भी थोड़ा इशू है, आज 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि लास्ट का 1 डिजिट ही क्यों देखते हैं, लास्ट का 2 डिजिट ही क्यों देखते हैं, 3 डिजिट ही, 4 डिजिट ही क्यों देखते हैं। तो ये कहाँ से आया, नंबर ऑफ एक्सपेंशन से आया है। नंबर ऑफ एक्सपेंशन हम लोग पहले भी बहुत जगह पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है। अब दिखाते हैं कि नंबर ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है। एक सेकंड रुक जाइएगा, नंबर ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, इसमें है कि एक्सपेंशन ऑफ नंबर देखते हैं।
ये क्या होता है कि एक्सपेंशन ऑफ नंबर, जैसे हम कोई नंबर ले लिए, जैसे पहले हम 13 से आपको डिवाइड करके दिखाए थे कि ये 13 है, इसको एक्सपेंशन करके हम कैसे लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 10 प्लस में 3, ठीक। अगर इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से तो पूरा पूरा कट ही जाएगा। डिपेंड करता है कि 3 से लास्ट वाला नंबर पे, यही ना, ये लास्ट वाला नंबर अगर डिविजिबल हो जाएगा 2 से तो ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए हम 2 से डिवाइड करने के लिए सिर्फ लास्ट का 1 डिजिट देखते हैं, ठीक। अब लास्ट का जैसे कोई भी नंबर हम बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, जैसे 3 4 5 6 8, यहाँ 2 लिख दिए, लास्ट का सिर्फ हमको कुछ नहीं देखना, लास्ट का नंबर देखना है 2 का, 2 अगर 2 से डिवाइड हो रहा हो जाएगा। लास्ट का मतलब इवन नंबर देखना है हमेशा, इवन नंबर, इवन नंबर मतलब सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या में 0 भी आता है, 2 4 6 8। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में सिर्फ 1 डिजिट देखना कि 0 2 4 6 8 अगर आ रहा है तो ये क्या होगा, 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, 2 से पूरा पूरा बार लग जाएगा, पूरा पूरा कटेगा, रिमाइंडर मतलब 0 आएगा इसका। अब आगे चलते हैं, हम लोग 4 के नियम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। 4 का नियम क्या है, इसमें एक सेकंड देख लेते हैं 4 के बारे में। दो से लगभग क्वेश्चन आता नहीं है, कभी नहीं आता, लेकिन 2 का हमेशा यूज होता है कब, जब 6 से डिवाइड करना पड़ता है तब 2 का हमेशा वहाँ पे यूज होता है। अब देखते हैं हम लोग क्या 4 से, 4 से देखते हैं। 4 का क्या, हम क्या बोले कि लास्ट का 2 डिजिट देखना है, लास्ट का 2 डिजिट देखना है 4 में। अब लास्ट का 2 डिजिट ही क्यों देखना है, ये भी एक्सपेंशन ऑफ नंबर से पता चलेगा, एक्सपेंशन ऑफ नंबर से पता चल जाएगा आपको कि लास्ट का 2 डिजिट ही क्यों देखना है, ठीक है। अब आपको कोई भी नंबर ले लेते हैं ऐसे, जैसे 6 5 4 3 9, या तो लास्ट का ये क्या बोले हैं कि ये क्या इवन नंबर है, दोनों या तो 0 0 आएगा या फिर कोई भी नंबर जो 4 का डिविजिबल होगा, 24 होना चाहिए या फिर 26 नहीं 28 होना चाहिए। अब 4 के टेबल में हमेशा लास्ट में अगर इवन नंबर है तो ये कट जाएगा, 4 से हमेशा इवन नंबर होना चाहिए। जैसे देखिए 4 का टेबल 4 8 16, उसके बाद 30, इवन नंबर आ रहा है लास्ट में, हमेशा लास्ट में इवन आ रहा है, तो लास्ट का हम 2 डिजिट देखेंगे। इसमें क्या होता है कि एक्सपेंशन ऑफ अ नंबर होता है, इसमें भी अगर एक्सपेंशन ऑफ नंबर देखेंगे, जैसे हमको क्या लिखना है 6 2 4, लास्ट का हम 2 डिजिट देखेंगे 24, ठीक। लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे 24, 4 से आराम से कट रहा है, एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा, एक सेकेंड, 6 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 4 बटा 4, ये एक्सपेंशन ऑफ नंबर है। 4 के टेबल में 100 आता है तो ये कट जाएगा, मतलब ये भी कटेगा। 4 के टेबल में 10 नहीं आता है, 4 के टेबल में 10 नहीं आता है तो हमेशा डिपेंड करेगा 2 नंबर पे। क्या बोले हैं, लास्ट का 2 डिजिट देखना है, तो लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, लास्ट का ये नंबर और ये नंबर डिपेंड करेगा। अगर ये नंबर और ये नंबर मिलके अगर 4 डिविजिबल हो जाता है तो हमको इस नंबर से कोई मतलब नहीं है, पीछे का नंबर से हमको कोई मतलब नहीं। तो यहीं से आया है कि लास्ट का 2 डिजिट ही देखना क्यों है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, उस पर हम लोग चलते हैं, अब देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, ये आई थिंक एसएससी कब आया है, एसएससी सिलेक्शन 2023 का क्वेश्चन है, एसएससी का पूछा हुआ है। इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा 4 से विभाज्य नहीं है, मतलब 4 से कौन सा ऐसा नंबर है जो नहीं कटेगा। नंबर देखने में बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है। सबसे हमको क्या नियम हम सीखे हैं कि सिर्फ लास्ट का हमको 2 डिजिट देखना है। ये 72 कट जा रहा है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। 16 भी आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 92 भी आता है, ये भी नहीं होगा। 94 4 के टेबल में नहीं आता, आप काट के देखेंगे 4 2 जा 8 बचेगा, यहाँ पर 1 1 और 4 14 होता है, 14 कभी भी नहीं कटेगा 4 के टेबल से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है इसमें कि वह सबसे बड़ी संख्या है जो इतना में स्टार को 4 से विभाज्य बनाने के लिए प्रतिस्थापित कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर रखा जा सकता है। क्वेश्चन में ये भी दिखा गया है कि बड़ी संख्या, ठीक। ऐसा कौन सा नंबर, हम सिर्फ 2 नंबर देखेंगे, ये दोनों देखना है हमको ऑप्शन में से। अब सोचेंगे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, हमको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, इसी में से हमको ढूंढना है। सबसे पहले अगर हम 9 रख के देखते हैं तो 94 तो 4 के टेबल में आता ही नहीं, रख के देख लेंगे। उसके बाद आता है
8 को 4 से 8 रख देंगे अगर यहाँ पे तो 84, 21 के टेबल से 4 बार में कट जाता है। तो लार्जेस्ट पूछा तो सबसे बड़ी संख्या ये। अगर स्मॉलेस्ट पूछता सबसे छोटी संख्या, अगर छोटी संख्या पूछता तो आंसर क्या हो जाता है 0, 0 रखेंगे तो 0, 4 से भी 4 कट जाएगा। तो छोटी संख्या अगर पूछे तो 0 रख देंगे, अगर बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 8 रख देंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में देखिए कि इसमें कुछ और भी चीज़ बताना है हमको। ठीक, इसमें क्या है कि जब सबसे बड़ी संख्या पूछा तो 8 है, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो 0। अब ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है आगे कि कितने वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं, वहाँ पे कितना मान पॉसिबल हो सकता है कि कट जा सकता है। तो ये क्या हो सकता है, सबसे छोटा अगर सबसे पहले लेंगे तो क्या होगा 0, 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो सकता है 2 हो जाएगा, 2, 4, सब इवन नंबर लेना। उसके बाद क्या होगा 6, 4, 4 तो हमेशा फिक्स है ना, ये तो फिक्स रहेगा हमेशा। इधर वाला हमको चेंज करना है, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज़, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़, तो कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो जाएगा ये। और क्या इस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जितने भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं उन सब का सम बताइए। सम कहने का क्या मतलब, जो भी ये पॉसिबल वैल्यू है इन सब का सम मतलब सबका जोड़ बताइए। ये भी पूछ सकता है कि जितना भी पॉसिबल वैल्यू सबका जोड़ बताइए, सबको जोड़ लेंगे वो आंसर हो जाएगा। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि सभी को जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ है उनका माध्य बताइए, एवरेज बताइए। ये भी हो सकता है कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है और स्मॉलेस्ट नंबर है उन दोनों का डिफरेंस बताइए। होगा ना, क्वेश्चन हमेशा इसी तरीके से एक ही पैटर्न पे आता है, बस उसको चेंज करते जाता है। कभी कुछ और पूछ दिया, कभी कुछ पूछ देता है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन इस क्वेश्चन में नहीं बनेगा। अब हम लोग 8 की तरफ चलते हैं, 4 में इतना ही है, अब 8 की तरफ चलते हैं, 8 का नियम सीखते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्या बताएं कि 8 वाला। ठीक, 8 का क्या नियम है। 8 में हम पहले भी बताएं कि लास्ट का 3 डिजिट देखना है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ और बताएंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो शायद पहले कभी कोई नहीं पढ़ाया होगा। ये 8 वाला है। तो 8 का ड्यूलिटी रूल क्या है कि लास्ट का 3 डिजिट देखना है, लेकिन इसमें 2 केस और बनता है कि इसमें हमेशा ना 100 प्लेस देखते हैं, जो 100वां प्लेस होता है वो देखते हैं। इसमें क्या होता है, या तो ये इवन होगा मतलब सम होगा, यहाँ पे जो 100 प्लेस पे होगा या तो वो सम होगा या फिर विषम होगा, या तो ये ऑड होगा या फिर इवन होगा। ठीक, ऑड इवन होगा तो क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग देखते हैं। अगर इसका भी अगर हमको मूल रूप जानना है कि कैसे बना है तो हम एक्सपेंशन ऑफ फॉर्म से चल के एक्सपेंशन से जाके देख सकते हैं कि 100 प्लेस ही क्यों चेक करना पड़ता है हमेशा। इसमें क्या होता है कि सम नंबर है और क्या है विषम नंबर है, इवन नंबर। अगर किसी क्वेश्चन में अगर ये सम नंबर है तो इसमें क्या करेंगे, ऑलवेज लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे। ठीक है, 2 डिजिट चेक करेंगे, 2 डिजिट चेक। ठीक, इसमें क्या है कि इसमें अगर पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है, इवन वाले में कि लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे कब, जब हमेशा सम संख्या रहेगा तब। अब देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं कि कैसे देखेंगे कि लास्ट का 2 डिजिट ही देखना है। अब जैसे कोई नंबर हम लिख लेते हैं ऐसे, ठीक। अब देखें कि 100 प्लेस पे क्या है, ये 6 है। 100 प्लेस पे 6 है तो हमको सिर्फ और सिर्फ 824 देखना है। 24 8 से कट रहा है मतलब ये पूरा नंबर 8 से कट जाएगा। इवन वाला देखना है, पीछे से मतलब हमको कुछ नहीं, बस ये थर्ड नंबर 100 प्लेस वाला देखना है कि 100 प्लेस पर अगर इवन नंबर है, सम संख्या है, 100 प्लेस पर अगर सम संख्या है तो हमको सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट ही चेक करना है। लास्ट का 2 चेक करेंगे, अगर 8 से डिविजिबल हो जाएगा मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल है। ठीक, और दूसरा एग्जाम्पल कोई भी देख लेते हैं, और जैसे कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पे 0 भी हो सकता है। जैसे इसी नंबर को ले लेते हैं 5 6 4, ये 8 है और ये 24 है। ये क्या है, इवन नंबर है। लास्ट का 24 8 से कट रहा है मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, इसी पे हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन डिविजिबल वाले पे। ठीक, विषम वाले में क्या होता है कि अगर यहाँ पे विषम है तो इसमें क्या होता है कि 4 ऐड कर देते हैं, +4 कर देते हैं लास्ट 2 डिजिट में। लास्ट 2 डिजिट में इसमें क्या करते हैं कि +4 कर देते हैं लास्ट 2 डिजिट में। आपको लग रहा है अभी कि ये सब क्या है, जब क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको काफ़ी ज़्यादा आसान लगेगा कि डायरेक्ट हम 4 चेक करके देख सकते हैं।
ठीक, अगर इवन नंबर है तब, जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये 3, 5 और 2, 5, 7 और ये 20 हो गया। ठीक, हमको 100 प्लेस वाला को देखना है कि 100 प्लेस वाला अगर क्या है, विषम संख्या है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, सॉरी, तो ऑड नंबर क्या है, 7 है। तो डायरेक्ट इसमें 4 जोड़ के देखते हैं, 20 है, इसमें देखेंगे 24 आ जाएगा, 4 जोड़ेंगे मतलब 24 आ गया, ये 24 हो गया मतलब 8 से कट रहा है, मतलब ये पूरा नंबर कट गया। हमको इतना 720 को डिवाइड करने का जरूरत नहीं है कि ऐसे 720 लिख लिए फिर 8 से डिवाइड करके देख रहे हैं कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कितना टाइम किल होगा। ये आपको बेस्ट अप्रोच बताया जा रहा है कि अगर इवन नंबर है तो सिर्फ हमको थर्ड नंबर देखना है, 100 प्लेस वाला 7 है, हमको कुछ नहीं, बस इवन याद रखना है कि इवन है, सॉरी ऑड है, 4 इसमें जोड़ देंगे, 24 आ गया मतलब ये पूरा नंबर कट जाएगा। और आपका ये चीज़ एक जब क्वेश्चन बनाएंगे ना, उस टाइम आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, कुछ अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, उसके पहले एक और बताया जा रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारी कोचिंग ऑफलाइन भी चलती है हाजीपुर में, रामजीवन चौक के पास वीर कुंवर सिंह कॉलोनी में। अभी नया स्टार्ट हुआ है। ये ऑनलाइन भी चलता है, ऑनलाइन तो काफ़ी पहले से चल रहा है, लेकिन ऑफलाइन भी स्टार्ट हुआ है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं 8 के नियम की तरफ, तो पढ़ ही लिए, अब क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा कैसा आता है और कितना जल्दी बनता है। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। अब हमको क्या देखना है कि 100 प्लेस पे देखना है। ठीक, हमको 100 प्लेस वाला देखना है, 100 प्लेस मतलब थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन, थर्ड नंबर वाला नंबर देखना है इधर से। अब सबसे में क्या है कि सब में 7 है, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7 है, मतलब इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या है। तो विषम संख्या में क्या बताया है कि 4 ऐड कर देना है, लास्ट के 2 डिजिट में 4 से ऐड करना है, 8 से काट के देखना है। ठीक, तो सबसे पहला हम यहाँ से देखते हैं, 18 है, 18 में जैसे ही 4 ऐड करेंगे तो ये 22 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, तो 8 से ये नहीं कटेगा। 16 है, इसमें जैसे ही 4 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, 8 के टेबल में नहीं आता है, 8 से नहीं कटेगा। ये 12 है, जैसे इसमें 4 ऐड करेंगे तो 16 आएगा, 8 से ये कट जाएगा 2 बार में, मतलब हमारा आंसर ये वाला होगा। अब देखिए कितना आसान हो गया, नहीं तो क्या होता कि हम 7, 1, 2 में डिवाइड करके देखते हैं 8 से कि कौन तीनों नंबर में कट रहा है। अब काटना कितना आसान हो गया कि नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, और भी मज़ा आएगा। एक मिनट, ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 23 में, एसएससी 2023 में प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन इधर उधर से कराया गया नहीं है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन ही कराया गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए दूसरा, क्या कहा जा रहा है इसमें कि संख्या जो भी है में स्टार का न्यूनतम संभव मान क्या हो सकता है जो 8 से विभाज्य हो जाएगा। तो 8 से विभाज्य होने के लिए हम क्या बोले हैं कि हमेशा 100 प्लेस वाला देखना, थर्ड नंबर वाला क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या में हम क्या बोले हैं कि लास्ट का 2 डिजिट ही चेक करना है, सम संख्या में लास्ट का 2 नंबर चेक करना है। लेकिन विषम संख्या में क्या था कि 4 ऐड कर देना है, ये 2 बात याद रखना है बस। तो सम संख्या में क्या है कि लास्ट का 2 नंबर डिजिट चेक करना है और न्यूनतम पूछा जा रहा है, न्यूनतम संभव मान। न्यूनतम मतलब सबसे छोटा, अपना मन से तो कुछ रखना नहीं है हमको, इसमें ऑप्शन दिया वो रख के देखेंगे। न्यूनतम सबसे छोटा कौन है, इसमें 1 है, 1 रखेंगे तो 12, 8 के टेबल से कटेगा ही नहीं, मतलब ये 1 तो आंसर नहीं होगा। अब 2 है इससे छोटा, 2 रखेंगे तो 22 भी नहीं होगा, 4 रखेंगे तो 42, मतलब 42 भी 8 के टेबल में नहीं कटता, लेकिन 3 रखेंगे तो 32 कट जाएगा आराम से। ये सब क्वेश्चन पहले कभी, ये भी एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा लिखा नहीं गया है कि कब का है, लेकिन आई थिंक एसएससी इसमें 2022 का है। ये सीजीएल 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, इसमें क्या है कि पहले आप लोग जैसे भी बनाते होंगे, पढ़े होंगे, मुझे लगता है कि जैसे भी पढ़ते होंगे उसमें 3 नंबर, आप 3 नंबर लेते होंगे, 3 नंबर को डिवाइड करते होंगे, फिर सोचते होंगे कि यहाँ क्या रखा जाए डिवाइड वाला, काफ़ी टाइम लगता होगा। आप सेकेंडों में अब कर सकते हैं, देखते हैं, जैसे ही देखेंगे कि यहाँ इवन नंबर है, सम संख्या, बस हमको 2 नंबर देखना है, 3, 2, 32, बस कट जाएगा 8 के टेबल से, आसानी से कट जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, फिर ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इस क्वेश्चन में देखना क्या है कि यदि 8 अंकों की संख्या जो भी दिया है 8 से विभाज्य है तो एक्स वाई के कुल संभावित जोड़े, मतलब यहाँ पे ऐसा कितना वैल्यू पॉसिबल हो सकता है जो हम यहाँ रख सकते हैं। संभावित जोड़े कहने का क्या मतलब,
पहले भी बताया पॉसिबल वैल्यूज़ वाला क्वेश्चन कि 4 5 होगा, जो भी पिछले क्वेश्चन में आया था आंसर, इसमें पॉसिबल वैल्यूज़ बताना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है, घबराना नहीं है इसमें कि पॉसिबल वैल्यूज़ पूछ लिया तो बहुत ज़्यादा टफ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमको क्या देखना है, सबसे पहले बताए हैं कि 100 प्लेस देखना है। 8 वाले में 100 प्लेस पे क्या है, 6 है। 6 क्या है, सम संख्या है। सम संख्या है, इसका मतलब 2 डिजिट हमको यही दोनों चेक करना है। ये दोनों ऐसा नंबर होगा जो 8 से ज़रूर कटेगा, है ना। तो 8 से कटने के लिए ऐसा 2 नंबर एक्स वाई का जोड़ा हम मान लेते हैं कि यहाँ पे यहीं पे ले लेते हैं। ये एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये एक्स वाई का जोड़ा लेते हैं, तो पहला जोड़ा हम क्या ले सकते हैं, 0 0 ले सकते हैं, है ना। 0 0 ले सकते हैं पहला संख्या। उसके बाद क्या ले सकते हैं, 0 4 ले सकते हैं। 0 4 नहीं, 1 सेकंड रुक जाइए, मिटाने दीजिए इसमें। हाँ, 0 0 ले सकते हैं। उसके बाद 4 लेते कब, जब 4 का टेबल होता। ये 8 ले सकते थे, 0 8 ले सकते थे। उसके बाद 16 ले सकते हैं, मतलब 8 का टेबल पढ़ देना है। 16, उसका 24 32 40 ठीक है। उसके बाद 88 हो जाएगा, 88 88 12 96। उसके बाद 108 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये उसके बाद क्या हो जाएगा, 108 आएगा जो 3 डिजिट का हो जाएगा, मतलब हमको 2 डिजिट वाला ही लेना है। तो इतना वैल्यू पॉसिबल हो सकता है, जो क्या एक्स वाई के जगह पे रखेंगे तो 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब सबको काउंट कर लेते हैं, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पे 13 आंसर है हमारा, 13। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ हमको पूछा गया था कि पॉसिबल वैल्यूज़ बताना है कि संभावित जोड़ा कितना हो सकता है। मतलब 0 0 रखेंगे तो यहाँ कट जाएगा, 0 8 रखेंगे तब भी कटेगा, 1 6 रखेंगे तब भी कटेगा। हम क्या बताए हैं कि सिर्फ हमको सम संख्या देखना है। अगर यहाँ पे सम संख्या है तो हमको सिर्फ 2 नंबर से पता है, तो लास्ट का 2 नंबर जो 8 से कट जाएगा, मतलब पूरा नंबर कटेगा। तो 0 0 भी रखेंगे तो 0 0 भी सम संख्या है, 0 0 रखेंगे तो कट जाएगा, 0 8 रखेंगे तो वो भी कट जाएगा। मतलब 8 का टेबल, 8 से कटने वाला क्या होगा, 8 ही का टेबल में ना जो आएगा कटेगा। हमको 2 देखना है, तो 0 0 0 8 16 24 32 40 48 56 96, आगे 108 आ जाएगा जो नहीं कटेगा, मतलब 3 डिजिट हो जाएगा तो वो नहीं कटेगा। तो ये 13 आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए, आप देखते बता सकते हैं कि इसका आंसर 0 होगा, है कि नहीं। आप सोच रहे कैसे, हमको P देखना है, P नंबर देखना है। ये 48 है, मतलब P देखना है, 48 है। 8 के टेबल में तो 48 कट रहा है। जब 48 अगर 8 के टेबल में कट रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ कोई सम संख्या होगा। और छोटा से छोटा पूछा है तो 0 होगा, छोटा से छोटा 0 हो जाएगा कि नहीं। देख, घबराना नहीं है कि सिर्फ अब 48 है, हमको क्या होगा, अगर यहाँ P रखना है और छोटा से छोटा बोला है, अगर ये 48 है तो 8 से ये पूरा पूरा कट रहा है, मतलब यहाँ पे तो सम संख्या रहा होगा कोई ना कोई, तभी तो हम बताएं कि सम संख्या यहाँ पे होता है। तो सिर्फ हमको 2 नंबर चेक करना पड़ता है लास्ट का। यहाँ पे P है, यह P होगा, सम संख्या होगा, तभी 48 से कटेगा, मतलब 0 होगा। सबसे छोटा क्या है, 0 है, 0 सबसे सम संख्या छोटा होगा, 0 रखेंगे तो पूरा पूरा नंबर कट जाएगा, तो 0 आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे संख्या 146 स्टार 48 में स्टार के स्थान पर 8 से विभाज्य बनाने के लिए प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। इतना क्वेश्चन पढ़ने में हमको समय नहीं लगाना, बस देखना है कि ये अगर 8 से विभाज्य का नियम बनाना है तो हमको देखना है कि कट सकता है और नहीं वाला 2 ऑप्शन रहता है, कि हो सकता है कि कभी बोलेगा कि ऐसा क्या होगा जो 8 से नहीं कटेगा, तो उसमें ऑप्शन देता है। ये क्वेश्चन उस तरीके का नहीं, सिर्फ देखा जा रहा है कि 8 से कौन सा संख्या कटेगा जो स्टार के जगह पे रख दिया जाएगा, प्रतिस्थापित करेगा। सबसे उसमें क्या है कि सबसे बड़ी संख्या पूछा गया, बड़ी संख्या। हमको क्या करना है, 3rd प्लेस देखना है, 3rd प्लेस पे ही तो रखना है। अगर 3rd प्लेस पे अगर यहाँ पे सम संख्या रखता, अगर यहाँ सम होगा तो ये 48 डायरेक्ट कट रहा है, 48 डायरेक्ट कटेगा तभी तो यहाँ सम रहा होगा। ये 48 8 के टेबल से कट रहा है, मतलब यहाँ पे सम संख्या होगा। हमको पता चल गया कि यहाँ सम संख्या भरा जाएगा। ठीक, ऑप्शन में से देखते हैं कि सबसे बड़ा सम संख्या कौन सा है, तो 8 होगा, मेरा यही आंसर हो गया। तो डिवाइड करने का हमको जरूरत नहीं है। पहले आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन रख रख के देखते होंगे, फिर डिवाइड करते होंगे, तो काफ़ी समय लगता होगा। अब आप देखेंगे और हमको लग रहा है कि विदिन 5 सेकेंड में आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इससे ज़्यादा समय लगना नहीं चाहिए। ज़्यादा समय लग रहा है तो फिर आप समय बर्बाद हो रहा है और लाइफ भी बर्बाद होगा साथ साथ में। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे
उतना से घटाने पर प्राप्त संख्या 8 से विभाज्य होगी। अब इसमें कुछ लोग सोचेंगे कि कौन सा संख्या घटाए, सब क्वेश्चन मतलब 4 कभी घटा के देखेगा, फिर यहाँ पे 4 घटा के देखेगा, फिर काट के देखेंगे 3 से, उसके बाद कोई 8 घटा के देखेगा, कोई 6, कोई 10, ऑप्शन सब घटा के देखेंगे, टाइम लगेगा कि नहीं काफ़ी। लेकिन हम क्या बताएं कि हमेशा 100 प्लेस वाला देखने के लिए, 100 प्लेस मतलब तीसरा नंबर, 3 डिजिट तो ही देखना है, या तो ये सम होगा या फिर विषम होगा 8 वाले नियम में, या तो ये सम होगा या विषम होगा। अगर ये विषम है यानी ऑड है, विषम संख्या है, तो क्या करते हैं, हमेशा इसमें जोड़ देते हैं, इसमें 4 जोड़ते हैं, ये 26 है तो ये 30 आ गया होगा, यही ना, ये 26 है तो 30 आ गया होगा, तो नंबर अब कट जाएगा, यही ना, अब 26 है तो 30 होगा, अब 30 हो जाएगा ये नंबर। अब सोचेंगे कि अब इसमें से कौन सा संख्या ऐसा घटाएंगे जो 8 से कट जाएगा। अब 30 में से कौन सा ऐसा नंबर घटा लेंगे जो हमारा 8 से कट जाएगा। अगर 4 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 26 आएगा, 26 तो कटेगा नहीं कभी। 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 22, 22 भी नहीं कटेगा। 6 घटाएंगे इसमें से 30 में तो 24 आ जाएगा, जो 8 से आराम से कट जाएगा। विदिन 5 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं देखना है कि एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2023 में पूछा क्वेश्चन है तो हम ये सब चीज़ का तैयारी नहीं करें। ये हर एग्ज़ाम में आएगा, आप एसएससी जीडी ले लीजिए, पुलिस ले लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन हमेशा रहता है। ये तो सिर्फ एक टैग है कि प्री का क्वेश्चन है तो हमेशा एसएससी का प्री का क्वेश्चन हमेशा हल्का ही आता है, ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है। थोड़ा सा टफ करता है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा ये टफ कर दिया कि कौन सा संख्या घटाया जाएगा तो पूरा कट जाएगा। तो हम तो इतना हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्री के मेंस में भी आएगा इस तरह का क्वेश्चन, तरह आसानी से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ था विषम संख्या, हमको जानते हैं कि जब भी विषम रहता है इसमें 4 जोड़ देते हैं तो 4 से कट जाता है, वो नंबर उतना रहता होगा, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो ये 30 हो गया। अब पूछा है कि संख्या ऐसा कौन सा होगा, छोटा से छोटा संख्या घटाएंगे कि नंबर डिविजिबल हो जाएगा। हमको डायरेक्ट पता चल रहा है कि 6 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा, कट जाएगा, डिवाइड करने का जरूरत नहीं है उतना, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो काफ़ी से ज़्यादा लोग शेयर करिए इसको, ठीक, लाइक करिए, कमेंट करिए, पता चलेगा कि हमें भी आपको कैसा लग रहा है। अभी और भी क्वेश्चन इसमें है, अभी हम और भी क्वेश्चन करेंगे। जब अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। हम पहले भी, इसके पहले भी जो क्वेश्चन हम पढ़ाए थे उसमें क्या बताए थे कि हो सकता है कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर जो भी उसके अंदर आने वाला होगा, जो इस संख्या के अंदर जो k है, जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर आने वाला होगा, उसका सम पूछ सकता है, उसका डिफरेंस पूछ सकता है, उसका एवरेज पूछ सकता है। अब आ गया उस तरह का क्वेश्चन, उसको भी देखेंगे। इसके पहले हम बता भी चुके हैं कि कैसे बनेगा। इसमें क्या है कि उसमें क्या था कि 4 वाला क्वेश्चन था, ये 8 वाला है। उससे मतलब नहीं होता कि 4 का डिविजिबल है या फिर 8 का है, नियम तो सब एक ही तरह के होता है। 4 वाला का थोड़ा चेंज है, 2 डिजिट देखना पड़ता है। 8 में भी क्या है, 2 ही डिजिट देखना होता है, लेकिन इसमें 3 डिजिट को भी देखना पड़ता है कि वो सम है कि विषम है। 8 वाले में तीसरा डिजिट देखना होता है कि सम है कि विषम है। अगर सम है इसका मतलब है कि लास्ट का 2 डिजिट कटना होगा, कट जाएगा, मतलब लास्ट का अगर 2 डिजिट कट रहा है मतलब यहाँ पे सम संख्या होगा, फिक्स है। अगर ये 8 से नहीं कट रहा है मतलब यहाँ पे सम संख्या नहीं होगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही देखना था। देखने के लिए बहुत बड़ा लग रहा है, बड़ा छोटा निकालना पड़ेगा, कुछ नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पे 36 देख रहे हैं, 8 के टेबल से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 8 के टेबल से ये नहीं कट रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे विषम संख्या होगा, कोई ऑड नंबर होगा। तो सबसे बड़ा ऑड नंबर और सबसे छोटा नंबर ऑड नंबर पूछा है, तो क्या हो सकता है ऑड नंबर? एक होगा 1, 1, 3, 5, 7, 9, मतलब 1, 3, 5, 7, 9, यही ना होगा। इतना ही जो नंबर होगा जो यहाँ फुलफिल हो सकता है के जगह पे, क्योंकि ये 36 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे ऑड नंबर आएगा। अगर यहाँ पे कटता 8 से तो यहाँ पे सम संख्या रखते तो 0, 2, 4, 6, 8 लिखते। अगर यहाँ पे नहीं कट रहा है मतलब विषम संख्या। अगले एग्जाम में क्या हो सकता है कि यहाँ 8 से कटने वाला देगा और पूछ लेगा कि के का सब जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा और मिनिमम वैल्यू होगा उसका ऐड बताइए, या फिर दोनों का डिफरेंस बताइए, ये पूछ सकता है। अब इसमें हमको क्या कहा, हम तो देखते बता सकते थे कि 9 और 1 10 आंसर हो जाएगा इसका, ये यही ना होगा। के था क्या, ऑड नंबर 36, मतलब यहाँ पे ऑड नंबर होगा। ऑड नंबर होगा तो ऑड नंबर जो भी पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे कौन कौन हो सकता है, 1, 3, 5, 7, 9। तो पूछा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, योग मतलब जोड़, मतलब सबसे बड़ा को जोड़िए और सबसे छोटा को जोड़िए, तो 9 और 1 10 आंसर हो जाएगा। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि हम उस तरीके से प्रैक्टिस नहीं किए हुए रहते हैं, इसलिए हमको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ रहा है। उस तरीका हमको नहीं पता होता है।
शायद इस तरीका का पहले तरीका आप नहीं देखे होंगे। ये तरीका काफ़ी आसान है, आपको समय भी बचाएगा और क्वेश्चन, हर क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इधर उधर का क्वेश्चन लिया गया है, बनाया हुआ है, सब कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है जो आपको काफ़ी मदद करेगा आगे एग्ज़ाम में भी। अब आज के लिए इतना ही रहता है, काफ़ी ज़्यादा भी हो गया है। कल इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 3 का डिविजिबिलिटी रूल और 9 का भी पढ़ेंगे। ये दोनों का एक ही रहता है, आप लोग पढ़े भी होंगे, लेकिन हम कुछ नए तरीके से बताएंगे आपको कि उसमें क्या होता है। आगे वीडियो तो आई थिंक अच्छा लगा ही होगा सब लोगों को। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, हमें भी पता चलेगा। कमेंट करिए, अगर कुछ गलती हो रहा है तो आगे चल के वो ठीक किया जाएगा। और थोड़ा लाइट का भी प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। और ये सब जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, आपको हमेशा किसी भी तरह का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, या फिर पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी जीडी दे रहे हैं, हर एग्ज़ाम में एक नया क्वेश्चन हमेशा डिविजिबिलिटी के रूल से देखने को मिलता है। और क्या होता है कि लोग काफ़ी समय लगा देते हैं। अब आप इसके अभी से अब मेरा वीडियो पूरा देखिए डिविजिबिलिटी रूल का, आपको कभी भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप विद इन 5 सेकेंड में मैक्सिमम टफ से टफ क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत लगेगा तो 1 मिनट लगेगा, तो 1 मिनट के क्वेश्चन के लिए एसएससी मेंस का क्वेश्चन आना पड़ेगा। नहीं तो छोटे छोटे एग्ज़ाम में छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं, इतना भी नहीं आएगा। डायरेक्ट से पूछ लेगा कि कौन रखा जा सकता है, बड़ा रखा जा सकता है, छोटा रखा जा सकता है। पॉसिबल वैल्यूज़ जल्दी नहीं पूछता है छोटे छोटे एग्ज़ाम में, लेकिन आपको इतना पढ़ा दिया जाता है कि आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठे तो आसानी से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो हमारा ऑफलाइन भी क्लास चलता है हाजीपुर में, रामजीवन चौक के पास, वीर कुंवर सिंह कॉलोनी में। अभी 11 तारीख से वहाँ पे बैच स्टार्ट हो रहा है, आप आके देखें एक बार। यूट्यूब के माध्यम से आपको पता चल ही रहा होगा कि पढ़ाई कैसा लग रहा है, सामने काफ़ी और भी अच्छा लगेगा, तो सामने भी आके देखें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।